डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे हॉर्टिकल्चर का लेक्चर 2। ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो आइदर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एज वेल एज देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब हम लोग वो सभी विधियां देखेंगे, वो सभी तरीका देखेंगे जिनके द्वारा हम अपने फील्ड में हॉर्टिकल्चर क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं या उगा सकते हैं। इसके अलावा उन तरीकों से हमको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, यानी कि ड्रॉबैक है या शॉर्ट कमिंग है। दैट्स मीन्स वी विल आल्सो डिस्कस देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करें किसी भी लिविंग बीइंग के प्रोपेगेशन का या रिप्रोडक्शन का या कल्टीवेशन का, तो यूजुअली वी हैव ओनली टू मेथड्स। द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल एंड द सेकेंड वन इज असेक्सुअल। Here we are talking about propagation of horticulture crops. This means it is a type of agriculture crops. तो यहाँ भी हम लोगों के पास दो तरीका हो सकता है कल्टीवेट करने का या प्रोपगेट करने का, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, लेमैन के टर्म में हम बोलेंगे कि कहीं भी अगर सेक्सुअल प्रोपेगेशन होगा तो वहां हम लोग बाय सीड करेंगे, यानी अगर कहीं सीड का यूज हो रहा है कल्टीवेशन में तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोपेगेशन। और अगर सीड छोड़ के किसी और प्लांट के पार्ट का यूज हो, जैसे आपका क्या रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीव्स हो सकता है, या और भी दूसरे पार्ट हो सकते हैं अदर देन सेक्सुअल पार्ट, दैट्स मीन्स दे विल बी वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वैसे रिप्रोडक्शन को या वैसे प्रोपेगेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एसेक्सुअल। आइए अब हम इसको थोड़ा विस्तार से इसके कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, पूरे एग्रीकल्चर में, बॉटनी में या लिविंग सिस्टम में कहीं भी अगर आपको ऐसा साइन देखने को मिले तो इसका मतलब क्या समझना है आपको, मेल इंडिविजुअल। क्या समझना है, मेल इंडिविजुअल। और कहीं भी अगर आपको ऐसा साइन देखने को मिले तो इसका मतलब क्या समझना है आपको, फीमेल इंडिविजुअल। क्लियर है। अब जो मेल इंडिविजुअल होगा ये क्या पैदा करेगा, मेल गैमेट। क्या पैदा करेगा बच्चों, मेल गैमेट। उसी तरह जो फीमेल इंडिविजुअल होगी ये क्या पैदा करेगी, फीमेल गैमेट। क्लियर है बच्चों। अब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यूनियन होगा, यानी कि उनका क्या होगा, यूनियन, या फिर इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, या इसका एक और नाम है सिनगैमी। क्या, सिनगैमी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा जिसको हम लोग टेक्निकली फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी बोल रहे हैं। तो इससे हमारा क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। और यही जाइगोट फर्दर डेवलप होगा किस चीज में, एम्ब्रियो में। किस चीज में बच्चों, एम्ब्रियो। And this embryo further develop into seed. That's why I said in very early of this class, if we propagate any plant by using seed, then it is a type of sexual method of propagation. Hope कि आप लोगों को concept clear हो गया होगा। इसके अलावा जहाँ पे sexes not involved हो, means sexes are not involved। अब आप हमको बताइए, एज फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी प्लांट का हम प्रोपगेशन कर रहे हैं स्टेम कटिंग, जैसे मोरिंगा का प्लांट स्टेम कटिंग से डेवलप होता है, मैंगो भी स्टेम कटिंग से डेवलप किया जा सकता है। तो यहाँ हम लोगों ने मेल गैमेट या फीमेल गैमेट किसी का यूज किया, इवन मेल फीमेल का जरूरत पड़ा नहीं, तो दिस इज ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल प्रोपगेशन। तो यहाँ पे सेक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, एज वेल एज देयर इज नो क्या, फॉर्मेशन एज वेल एज फ्यूजन ऑफ गैमेट।
नो फॉर्मेशन एज वेल एज फ्यूजन ऑफ गैमेट। इट मीन्स ना तो यहाँ पे मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, और ना ही यहाँ पे उनका फ्यूजन होगा। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल प्रोपेगेशन एज वेल एज सेक्सुअल प्रोपेगेशन। क्लियर है बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हम लोग बोले एसेक्सुअल कल्टीवेशन और सेक्सुअल कल्टीवेशन में ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया कि एसेक्सुअल प्रोपेगेशन इज द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए प्लांट फ्रॉम ए टिश्यू अदर दैन जाइगोट विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए, मेल और फीमेल गैमेट के कॉम्बिनेशन से, मेल और फीमेल गैमेट के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्या हम लोग को मिला, ये जाइगोट मिला ना, ठीक है। तो इसको छोड़ के अगर किसी दूसरे टिश्यू से, आइदर वो रूट का हो सकता है, स्टेम का हो सकता है, लीफ का हो सकता है, बर्ड का हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। क्लियर हो गया? यानी हम लोग एसेक्सुअल प्रोपेगेशन को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, बताइए? बोल सकते हैं ना, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन इज द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम और लिप्स। आइए, अब हम लोगों ने यह क्या देखा कि एसेक्सुअल प्रोपेगेशन को हम लोग किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट से, by using vegetative part of the plant like root, stem and leaves. That's why in such a case asexual propagation is also known as vegetative propagation. Because why? Because vegetative parts are used for the process of propagation. That's why it is known as vegetative propagation. क्लियर है बच्चों? आइए अब देखिए, दीज वेजिटेटिव पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दीज आर एल्सो टर्म्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, व्हाट आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स? तो दीज आर द पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स विच आर इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हेंस टर्म्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। आइए देखते हैं डिफरेंट मेथड क्या क्या है। अगर हम लोग कटिंग का यूज करें, कटिंग का यूज करके किसी प्लांट को हम लोग वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करें, तो कटिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ और मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। अब हमारे पास क्या है, रूट कटिंग हो सकता है, स्टेम कटिंग हो सकता है, लीफ कटिंग हो सकता है, लीफ बड कटिंग हो सकता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है लेयरिंग, थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग, फोर्थ इज बर्डिंग, फिफ्थ इज टिश्यू कल्चर। फिफ्थ क्या है बच्चों, टिश्यू कल्चर। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों के पास देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बर्डिंग एज वेल एज टिश्यू कल्चर। कटिंग में रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, लीफ बड कटिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्लीज कोट द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन, देन यू कैन कोट ऑल दीज 5 मेथड्स। इनको हम लोग आगे ईच एंड एवरी सेक्शन में और विस्तार से देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट है जिनका हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या एसेक्सुअल प्रोपेगेशन में यूज करते हैं, जस्ट लाइक बल्ब, कॉन्स, स्टोलन, ट्यूबर्स, ऑफसेट, राइजोम, क्रोन एटसेट्रा। इनको भी हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे। अभी आप लोग यही जानिए, दीज आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच आर यूटिलाइज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। एसेक्सुअल प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हम लोग का क्या फायदा है, आखिर क्यों हम सेक्सुअल के ऊपर एसेक्सुअल प्रोपेगेशन को प्रेफर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो फायदा है कि मोस्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चर प्लांट में जो जेनेटिक मेकअप होता है वो हेट्रोजाइगस होता है, और हम सभी जानते हैं कि सेक्सुअल प्रोपेगेशन क्या लाता है, हेट्रोजाइगोसिटी लाता है। सेक्सुअल प्रोपेगेशन लीड्स टू हेट्रोजाइगोसिटी। अब आपको भी मालूम है बच्चों कि जहां भी हेट्रोजाइगोसिटी अगर आएगा तो जो उनका कैरेक्टर होगा वो चेंज हो जाएगा। बट हम लोग अपने प्लांट से अगर ज़्यादा इल्ड चाहते हैं तो हम लोग के उसके यूनिक कैरेक्टर को बनाए रखना होगा, और ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग उस प्लांट को एसेक्सुअली प्रोपेगेट कराएं। क्लियर हो गया बच्चों?
means the unique character of such plants are immediately lost if they are propagated through seed. Why? Because sexual propagation leads to हेट्रोजाइगोसिटी, और हेट्रोजाइगोसिटी क्या प्रमोट करता है बच्चों? वेरिएशन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, वैसे कल्टीवार जिनको कि हम लोग सीड के द्वारा कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम लोग कैसे कल्टीवेट करेंगे? थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जस्ट लाइक बनाना, बनाना का सीड होता है? नहीं होता है। फिग, अंगूर में कुछ अंगूर आप लोग देखते होंगे सीड और सीडलेस, तो जो सीडलेस अंगूर है उनको कहाँ से हम लोग कैसे कल्टीवेट करेंगे? अंजीर को भी हम लोग नहीं कल्टीवेट कर पाएंगे। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड विच आर रिक्वायर्ड फॉर cultivation of such plant like banana, fig and grape. Why? Because they can't cultivate by using their seed, because their seed are non-viable, as well as some plants are seedless. Okay, third one is, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको सीड के द्वारा प्रोपगेट करना आसान नहीं होता है। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ सम स्पीसीज में नॉट बी इजियर थ्रू सीड्स। क्लियर हो गया बच्चों? फोर्थ वन, टू रिड्यूस प्री बियरिंग पीरियड और टू रिड्यूस लॉन्ग जुवेनाइल स्टेज। ये समझिए क्या है। चलिए देखिए, जैसे हमारे पास कोई मैंगो ट्री है या कोई मैंगो फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है, तो उसका सीड होगा। मैंगो के सीड के बच्चों हम लोग स्पेशल नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं स्टोन। अब मान लो इस स्टोन का हम यूज करें मैंगो के कल्टीवेशन के लिए, तो ये कैसा कल्टीवेशन हो जाएगा? सेक्सुअल हो जाएगा ना, सेक्सुअल। अब क्या होगा, जब हम पौधा लगा देंगे तो उस पौधा को फल देने में मिनिमम 10 से 15 साल लगेगा। कितना लगेगा? 10 to 15 ईयर्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो यहाँ प्री बियरिंग पीरियड है यानी फल लगने वाला पहले का समय, या जो जुवेनाइल स्टेज है, ये जुवेनाइल स्टेज, ये दोनों यहाँ पे क्या हो गया? काफ़ी बड़ा हो गया। अगर इसी केस में मैंगो का हम कोई पौधा लगाएं जिसमें हम लोग यूज करें किस चीज़ का? ग्राफ्टिंग का। मतलब वो पौधा ग्राफ्टिंग के थ्रू डेवलप किया गया है और इसको हम लगाएं तो 3 to 5 ईयर में ये हम लोग को क्या होगा? फ्रूट देना शुरू कर देगा। मतलब फ्रूटिंग 3 to 5 ईयर में शुरू हो जाएगा। डेट्स वाई यहाँ बोला गया है कि बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वी कैन रिड्यूस प्री बियरिंग पीरियड और लॉन्ग जुवेनाइल स्टेज। ओके, टू इंड्यूस ड्वार्फनेस। अब देखिए, जो सेक्सुअल मेथड से प्रोपगेट करने वाले प्लांट है वो एक्चुअली हाइट में बड़े होते हैं। जैसे आप लोग आम का पौधा देखिएगा, तो जो भी पौधा ग्राफ्ट से डेवलप किया गया है, कैसे किया गया है बच्चों डेवलप? ग्राफ्ट से। तो इनमें आप देखिएगा कि ये पौधा यूजुअली क्या होता है? ड्वार्फ होता है। इन केस ऑफ लोकल वेराइटी, लोकल वेराइटी क्या होता है? बड़ा होता है। बट जब उससे आप तुलना कीजिएगा ग्राफ्टेड प्लांट का, तो ग्राफ्टेड प्लांट आर यूजुअली ड्वार्फ। तो ये ग्राफ्टिंग क्या है? दिस इज ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे सीखा कि हम लोग किसी प्लांट में ड्वार्फनेस को इंड्यूस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है बच्चों? आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, टू इंड्यूस डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट। हम लोग इस मेथड का यूज करके पौधा में डिजीज और पेस्ट से भी उनको रेजिस्टेंट बना सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ट्रोयल साइट्रेंज इज यूज्ड एज रूट स्टॉक फॉर साइट्रस। इट इज रेजिस्टेंट टू ट्रिस्टेजा वायरस। देखिए यहाँ पे एक नया टर्म मिल गया बच्चों, रूट स्टॉक। आइए समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए जब भी हम बात करेंगे ना, इन शॉर्ट आपको बता देते हैं ग्राफ्टिंग का, तो ग्राफ्टिंग में हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं? दो डिफरेंट प्लांट लेते हैं, प्लांट 1 और प्लांट 2। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, डेट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। अब इसमें ध्यान ये देना है कि एक प्लांट का हम लोग सिर्फ रूट वाला पार्ट लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक, और दूसरे प्लांट का सिर्फ स्टेम वाला पार्ट लेते हैं, स्टेम का ब्रांच लेते हैं, उसको बोलते हैं स्टेम स्टॉक या सियोन। और ये दोनों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राफ्टिंग। आगे डिस्कस करेंगे इसको काफ़ी विस्तार से, घबराना नहीं है। ये एक नया टर्म था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया ताकि बेसिक आप लोग को समझ में आ जाए। अब 7 नंबर देखते हैं, प्लांट में हार्डीनेस भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसके थ्रू? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। क्लियर है? एज फॉर एग्जाम्पल एनार्प, जो कि एप्पल का वेराइटी है, इसमें विंटर हार्डी प्रॉपर्टीज हम लोग
डाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ, बोलिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आइए अब देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ठीक है, देखिए जो सेक्सुअली प्रोपगेट है, ठीक है, एक्चुअली इनका लॉन्गेविटी हाई होता है। लॉन्गेविटी मतलब क्या हुआ, दीर्घायु, मतलब इनका एज ज़्यादा होगा। बट जो एसेक्सुअली प्रोपगेट होंगे उनका लॉन्गेविटी कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू सीडलिंग प्रोजेनी। क्लियर है, मतलब इनका डिसएडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, सेकेंड वन इज asexual method is uneconomical and impractical in case of vegetable crop propagation and grains। ठीक है, वेजिटेबल क्रॉप की हम लोग बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल प्रोपगेशन जो है ये इम्प्रैक्टिकल है, साथ ही साथ अगर ऐसा किया जाए तो खर्च बहुत ज़्यादा आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए मोस्ट ऑफ द जो वायरस डिजीज है विच आर नॉट सीड वन नहीं होती है, हेंस दे कैन इजिली प्रोपगेट बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, मीन्स वायरस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आसानी से जा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। इसका एग्जाम्पल है कैटेड डिजीज ऑफ कार्डेमम। बस तो यही 3 डिसएडवांटेज है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो इस पूरे टॉपिक से तो आप लोग पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। अब मैं एक बार आपको ये कर देता हूँ, क्या उसको बोलते हैं, समराइज कर देता हूँ कि आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने आज के क्लास में सीखा कि जो प्रोपगेशन मेथड होगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का ये 2 होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और जब भी हम लोग बात करेंगे प्रोपगेशन का तो पूरे हॉर्टिकल्चर में हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, एसेक्सुअल को, क्योंकि ये हम लोग को ज़्यादा फायदेमंद है और हम लोग अपने अनुसार से पौधे को डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, तो ये मैंने विस्तार से बता दिया आप लोग को। होप कि आप लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और इसका तरीका क्या है, तो ये भी मैंने आप लोग बता दिया कि देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशन। इसमें हम लोग जब भी यूज करेंगे तो रूट, स्टेम, लीफ या बर्ड किसी एसेक्सुअल पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट का ही यूज करेंगे। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बर्डिंग, टिश्यू कल्चर, दीज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट भी है जिनका हम लोग यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। दीज आर बल्ब, कॉर्न, स्टोलन, ट्यूबल्स, ऑफसेट, ट्राइजोम, क्राउन एटसेट्रा। उसके बाद हम लोगों ने देखा एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशन एज वेल एज डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशन। होप कि आज आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह समाप्त हुआ आपका लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब और कितना लेक्चर आपका बच गया, 11 लेक्चर और बच गया। 11 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा हॉर्टिकल्चर फिनिश हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। होप कि आप लोग को क्लास में आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।